हेलो एवरीवन, हील मी चैनल में आपका स्वागत है। हील मी पोर्टल एक मिशन के साथ लॉन्च किया गया है, हॉलिस्टिक हीलिंग विद मिनिमल यूज ऑफ मेडिसिन। ये बहुत सारी हॉलिस्टिक हीलिंग थेरेपीज का कॉम्बिनेशन है। आइए मैं डॉक्टर चिंकल आज आपको मिलवाती हूँ एक हील मी हॉलिस्टिक हीलर से, डॉक्टर सुनील कुमार। नमस्कार। नमस्कार। जैसे कि हम जानते हैं आजकल के टाइम में इतनी बीमारियां हैं और हम सब लोग आयुर्वेदा की इम्पोर्टेंस बहुत अच्छी तरह जान चुके हैं, लेकिन फिर भी हम किसी ना किसी बीमारी से डेली रूटीन में परेशान ही रहते हैं। तो आज हम डॉक्टर साहब से जानते हैं कि आयुर्वेदा की मदद से हम अपनी इन परेशानियों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आप हमें बताएं कि आयुर्वेदा से हम कैसे अपने डेली काम में कैसे कोप अप कर सकते हैं। देखिए, आयुर्वेदा जो है, आयुर्वेदा नाम ही ऐसा है जिससे आयु के हर पड़ाव में कैसे आपने जिंदगी जीनी है, कैसे खाना खाना है, कैसे आपने सोना है, कैसे जगना है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन की गई है। अब सबसे पहले समझते हैं आयुर्वेद जो है वो चीज क्या है, कहाँ से शुरू हुआ। देखिए, आयुर्वेद अक्सर हम सुनते हैं जी चरक में सुश्रुत आयुर्वेद है, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद जो है वो भगवान शिव के शुरुआत से हुई है, भगवान शिव से शुरुआत हुई है। भगवान शिव से अगर बात करें तो वो कहते हैं कि मैंने भी ये सारा ब्रह्मांड से इसको लिया है, जो आयुर्वेद का ज्ञान है। भगवान शिव ने आगे जो ज्ञान है वो अपना ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी से फिर आगे फ्लो होता हुआ ये हमारे जो धरती है या यूं कहें कि हमारे संसार के अंदर ये ज्ञान पहुंचा है। भगवान शिव कहते हैं कि जो भी चीज मैंने ली है वो इस सृष्टि से ली है, इस ब्रह्मांड से ली है। और उसका एक बड़ा सिंपल सा वाक्य बोलते हैं कि जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, या उल्टा कहें जथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो चीज इस ब्रह्मांड में है वो मेरे इस पिंड के अंदर भी है। तो आयुर्वेद हमारी बॉडी के अंदर है, राइट। अब इसको कैसे प्रैक्टिकली जीना है ये बहुत जरूरी है समझना। प्रैक्टिकली देखिए, आपने कहा कि बीमारियां बहुत हो गई हैं, बीमारियां हो गई हैं उसके कारण हमें पता होना चाहिए। तो पहले अगर मैं बीमारियों के कारण ढूंढना शुरू करूं तो मुझे देखना पड़ेगा कि मॉडर्न मत क्या बोलता है, जो हम एलोपैथी, क्योंकि इसका भी प्रचार बहुत है और अनडाउटेडली एलोपैथी हमारे लिए काफी हेल्प होती है। इमरजेंसी कंडीशन में जाके बहुत बार हमें एलोपैथी की जरूरत पड़ती है। और एक चीज मैं सभी दर्शकों को बता दूं, ये मेरे हर एक चैनल जब भी मेरा शूटिंग होता है तो मैं अक्सर ये बोलता हूँ, काइंडली इस चीज को ध्यान रखिए, कोई पैथी बुरी नहीं होती है, सिर्फ उसका यूज अगर आप गलत करते हैं तब उसके साइड इफेक्ट्स मिलते हैं। तो आप एलोपैथी आयुर्वेदा किसी को बुरा कह के नहीं चल सकते हो। अब हम समझते हैं कि एलोपैथी मतानुसार और आयुर्वेद मतानुसार बीमारियों के कारण क्या है, दोनों के कंपैरिजन कर लेंगे तो इजी हो जाएगा दर्शकों को भी समझना और चॉइस करना कि क्या कारण है, किससे हम हेल्दी रह सकते हैं। तो पहला कारण क्या है, एलोपैथी कहती है कि ऑक्सीडेशन जो है, जो ऑक्सीडेंट सेल्स हैं वो हमारे लिए बीमारियां पैदा करते हैं। तो ऑक्सीडेशन जो है वो क्या चीज है कि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 98.4 रहता है। अब जैसे जैसे आपका टेम्परेचर डाउन होता जाएगा, जब किसी की डेथ हो जाती है धीरे 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 बॉडी क्या होती है, ठंडी हो जाती है, ठीक है। तो मतलब ठंडे होना एक अच्छी चीज नहीं है। आपने देखा होगा हमारे ऋषि मुनि यहाँ पे तिलक लगाते थे, कान पे तिलक लगाते थे, यहाँ पे तिलक लगाते थे, कंधों पे लगाते थे। उसके पीछे ये कारण था, तभी वो जान सकते थे कि मुझे कब मेरी मौत का टाइम आ रहा है, कब मेरा शरीर जो है वो जल्दी जल्दी ठंडा हो रहा है। क्योंकि जैसे आपका माथे में लगा हुआ जो चंदन है वो जल्दी सूख जाएगा, दैट मींस अंदर आपके अग्नि ज्यादा है, हीट अभी है। अच्छा, उनके ड्राइनेस से वो अंदाजा लगा लेते थे कि मेरी जो शरीर है। सर कि हम कितनी बार ये तिलक इसलिए लगाते हैं कि हमें ठंडक रहेगी, हम कहते हैं ना वो कि चंदन का तिलक लगा लो थोड़ा ठंडक रहेगी। बिल्कुल, ठंडक भी रहती है। बाकी कभी किसी दिन दूसरा प्रोग्राम हुआ जिसमें हम मर्म को डिस्कस करेंगे। अच्छा। तो ये हमारा एक स्पेशल मर्म होता है जिसे स्थापनी मर्म कहा जाता है, आज्ञा चक्र है हमारे शरीर का, ठीक है। लेडीज यहाँ पे बिंदी लगाती है और जेंट्स को तिलक लगाने को बोला जाता है। तो बात चल रही है कि हमारा जो डिजीज होने के कारण क्या है। तो पहली चीज ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन क्या है, जो हमारे शरीर की हीट है। अब आप समझिए, जब आप कोई घर में चूल्हा जलाते हो तो एक तो अग्नि जलती है जो हमारे लिए खाना तैयार करती है, इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर अग्नि जलती है जिसे हम जठर अग्नि बोलते हैं। और अग्नि के साथ एक चीज आती है धुआं, तो वो तो हमारी आंखों को तंग करता है। तो जो ऑक्सीडेंट सेल है वो समझ लीजिए वो धुआं है।
वो हमारी बॉडी के लिए जहां भी जम जाएंगे वहां पे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अब उनका निकलना जरूरी है, राइट। इसीलिए आप देखेंगे एलोपैथ जो है वो आफ्टर 40 साल की एज के बाद लोगों को सजेस्ट करते हैं कि आप एंटीऑक्सीडेंट्स खाना शुरू कीजिए। ये अक्सर सजेशन होती है एंटीऑक्सीडेंट्स खाएं। आयुर्वेद क्या बोलता है? आयुर्वेद कहता है कि जितनी भी बीमारियां होनी है उनमें से 80% बीमारियां हमारे 3 दोष के इम्बैलेंस से होती हैं। वात पित्त कफ का इम्बैलेंस। अब ये 3 दोष क्या चीज है? देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि तथा ब्राह्मण तथा पिंडे, है ना। तो हमारे शरीर के अंदर जो सृष्टि है ये पंच महाभूत से बने हुए। पंच महाभूत कौन से हैं? स्पेस, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ। अब स्पेस और एयर ये दोनों मिलकर वात बनाते हैं, फायर अकेला पित्त बनाता है और वाटर एंड अर्थ ये कफ बनाते हैं, ठीक है। अब वात पित्त कफ हमारे शरीर की 3 पावर्स हैं। जब तक ये बैलेंस में रहेंगी तब तक हमारा शरीर हेल्दी रहेगा। जब इनमें कुछ इम्बैलेंस आ जाएगा तब हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स आएंगी, राइट। अब इनका इम्बैलेंस होता क्यों है? वो हमारे आहार विहार से होता है। हम कैसा खाना खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर हम लोगों से सुनते हैं जी हम तो फ्रूट्स खाते हैं, अच्छे हैं, फ्रूट्स आर गुड फॉर माय हेल्थ, लेकिन कब खाते हैं? रात को फ्रूट्स खा रहे हो तो आपको हेल्थ अच्छी होने वाली है ही नहीं। अब खाना खाने के इमीडिएटली बाद फ्रूट खा रहे हो तो अगेन आपको फायदा नहीं मिलने वाला, नुकसान होएगा। तो मतलब मैं आहार अच्छा ले रहा हूँ, विहार बुरा है, राइट। टाइम ऑफ ईटिंग और द वे आई ईट, बोथ वे यू कैन अंडरस्टैंड। तो आहार विहार जो है ये हमारे शरीर के वात पित्त कफ को इम्बैलेंस करता है। अब बहुत बार होता है कि हमारी सुबह का खाना कैसा होना चाहिए, दोपहर का कैसा होना चाहिए, रात का कैसा होना चाहिए, हम रात का खाना सुबह वाला खा रहे हैं, या फिर ऋतुचर्या के हिसाब से हम खाना नहीं खा रहे, मौसम के हिसाब से। क्योंकि अगर हम ऋतुचर्या को फॉलो नहीं करेंगे, जो खाना उस ऋतु में डाइजेस्ट नहीं होने वाला उस खाने को खाएंगे तो आपको परेशानी हो जाएगी, कोई डाइजेशन नहीं हो रही। और दूसरी चीज, बहुत बार हम ना छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं। आप कभी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, वहां पे लिखा होता है सीजनल वेजिटेबल। क्या मतलब होता है? जो आजकल का मौसम में सब्जी चल रही है। बिल्कुल सही। सीजनल वेजिटेबल का मतलब जो आजकल के मौसम में सब्जी बन रही है। तो जो सब्जी आजकल के मौसम में हमारे प्रदेश में पैदा हो सकती है वही डाइजेस्ट हो सकती है। अगर वो पैदा नहीं हो रही, इस समय गाजर है, इस समय मेरे पंजाब में हरियाणा में गाजर पैदा नहीं हो रही है तो वो हजम भी नहीं होगी। आप शिमला से मंगा के खा लो, इट्स नॉट गुड फॉर मी, राइट। अब इसी तरह से बहुत लोग हैं वो कहते हैं हम तो नारियल तेल खाते हैं, वर्जिन नारियल तेल खाते हैं। सर नारियल तेल कोस्टल रीजन्स के लिए है, जो समुद्र के किनारे लोग रहते हैं, इट्स गुड फॉर देम, नॉट फॉर अस। अब आप क्या कर रहे हो? आप खाना अच्छा खा रहे हो, बिहार सही नहीं है, तो आहार अच्छा है, बिहार बुरा है। तो आपको ये देखना है आहार और बिहार आपका सही होना चाहिए, ठीक है। दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए। अब इसके लिए एक आसान सा नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ। आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके रिश्तेदारी में कोई भी बुजुर्ग औरत रहती है उससे पूछ लीजिए, उनको डाइटिशियन से ज्यादा पता होता है कि कौन सी वेजिटेबल कब खानी है, क्यों। आपको हो सकता है साइंटिफिकली आपको ना बता पाए, लेकिन आपको ब्लाइंडली उनको ट्रस्ट करना है, जो वो कहेंगी वो सही है। ये बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब। इसमें आप कभी भी डाउट नहीं कर सकते। अगर वो कह रहे हैं कि आपको तोरी की सब्जी रात को नहीं खानी है तो नहीं खानी है, साइंटिफिक रीजन मान सकते हैं कि आयरन ज्यादा है, रात को आयरन डाइजेस्ट नहीं होगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। लेकिन अगर वो बोल रहे हैं नहीं खाना तो नहीं खाना। अगर आपको कहा जा रहा है कि दूध के साथ मूंगफली नहीं खानी तो समझ लीजिए ये गलत है। सर हम अक्सर चाय के साथ मूंगफली खाते हैं हम लोग, तो वो ठीक है, चाय के साथ ले सकते हैं या नहीं? चाय के साथ नहीं। मैम आप डॉक्टर आपने स्किन प्रॉब्लम कितनी देखी? बहुत ज्यादा। तो रीजन समझिए ना, स्किन प्रॉब्लम। अगर आप दूध के साथ नमक डाल के लोगे तो स्किन प्रॉब्लम्स आएंगी। अब कैसी चीजें, अगर मूंगफली, चाय भी तो अल्टीमेटली दूध तो है ही। और एक चीज मैं और बता दूं आपको अगर स्वस्थ होना है तो चाय छोड़ दीजिए, आप बिल्कुल सेट हो जाओगे। क्योंकि चाय अगर पीनी है तो बिना दूध के पिए, दूध के साथ चाय। जब दूध और टी, कैफीन एंड कैल्शियम, ये दोनों सौतने हैं, तो दो सौतने आपस में नहीं रह सकते इकट्ठे, ठीक है। तो आप समझ लीजिए, अगर आप दूध और चाय पियोगे तो नुकसानदायक है। आप अकेली चाय पियो ना, काली चाय पियो, ग्रीन टी ले लो, दैट्स गुड,
लेकिन अगर आप दूध डालोगे, और दूध को भी हम पंजाबी लोग क्या करते हैं, दूध को भी अच्छी तरह से बॉयल करते हैं, अच्छे 4-5 बॉयल आते हैं, मतलब उनको अच्छा मिक्स करके खूब उनकी लड़ाई होती है, फिर हमारे अंदर जाते हैं, फिर बोलते हैं सर एसिडिटी बहुत हो रही है ना, डाइजेशन नहीं हो पा रही है। तो ये चीजें क्या है, क्योंकि हम लोग क्या ले रहे हैं, हम चाय को क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहे हैं, चाय को क्वेश्चन मार्क नहीं करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि सर मैंने सुबह दवाई खाई थी, शायद उससे एसिडिटी बन गई, सीधा सीधा पहला पॉइंट दवाई पे बोल देते हैं, जो कि अच्छी है हमारे लिए, राइट। तो आहार विहार आपका सही होना चाहिए। अगर आप अपना आहार विहार सही करना चाहते हो, एक रास्ता मैंने आपको बता दिया है कि आसान तरीका है, अपने बुजुर्गों से पूछिए, उनको सब पता है। और दूसरी चीज बहुत सिंपल है, जो चीज मेरे लिए डाइजेस्ट अच्छे तरीके से हो जाए। देखिए, डाइजेशन को समझना बहुत जरूरी है। डाइजेशन होती कैसे, जैसे हम घर में ग्रोसरी लेके आते हैं, तो फिर आप लोग किचन में जाके उसको गैस पे जाके बना के तैयार करते हो। उसी तरह से जब खाना हमारे अंदर जाता है, तो वो बॉडी हमारी उस खाने को प्रिपेयर करती है, हमारी बॉडी के लिए जो डाइट बननी है। इसको और आसान तरीके से एक एग्जांपल के साथ आप समझिए, आपको थोड़ा मजाकिया सी एग्जांपल लगेगी, बट अंडरस्टैंडिंग जल्दी हो जाएगी। देखिए, ऑक्सीडेंट सेल समझ आ जाएंगे। आप ये समझिए कि हमारा जो हम खाना खा रहे हैं, जो अंदर लेके जा रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, वो लड़के हैं, बॉडी अंदर से लड़कियां दे रही है, तो इनका अंदर जाके शादी होता है। अब जब शादी होता है तो बच्चे पैदा होंगे, तो जितने लड़कों को लड़कियां मिल गई, शादियां हो गई और उनके बच्चे पैदा हो गए, वो तो हमारी बॉडी की डाइट होगी, पक्के बढ़िया हो गए। जिन लड़कों को लड़की नहीं मिली, अब शादी नहीं हुई, वो लड़के तो आवारा घूम रहे हैं, और वो ऑक्सीडेंट सेल है। तो आप समझ लो, अब उनका बॉडी में रहना अच्छा नहीं है, अब इनको निकालना है। अब इनको कैसे निकालेंगे, इनको कैसे निकालेंगे? देखिए, आज आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं, जो चीज आपको सबको पता है, गारंटीड, छोटे बच्चों को पता है, लेकिन उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, ये शायद आपने कभी सोचा ही नहीं कि इसको पूछा जाए। आपने बचपन से लाइन सुनी होगी, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। क्या कारण है सर? अगर हम सुबह खाली पेट एक एप्पल खाते हैं, तो हमारे अंदर के जो ऑक्सीडेंट सेल्स रात के थे, वो सारे बाहर निकल जाते हैं। फ्रूट्स की एक वैल्यू होती है जिसे बोला जाता है ऑरेंट वैल्यू, ऑक्सीडेंट रेडिकल्स ऑब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। एप्पल की लगभग 3000 से 3400 है। आप रोज एक एप्पल सुबह खाली पेट खाओगे, तो आपके रात के जितने बचे कुचे ऑक्सीडेंट सेल थे वो निकल जाएंगे। अगर ऑक्सीडेंट सेल बॉडी में नहीं है, तो आपका ब्लड साफ है, ब्लड साफ है तो आप हेल्दी हो, राइट। तो एक ये छोटा सा टिप है, आप इसे आजमा के देखिए, शुरू कीजिए, और धीरे धीरे आपको इसका फायदा होना शुरू हो जाएगा। खाली पेट मॉर्निंग में जी, फ्रूट्स हमेशा खाने से आधा घंटा पहले खाने चाहिए, क्योंकि देखिए हमारी बॉडी में डाइजेशन कितनी चीजों का होता है, 3 चीजों का डाइजेशन होना है, प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। बाकी चीजें तो ऐसे हम लोग के ऑटो डाइजेस्टेड है। आपने फ्रूट्स खाए और आपका फ्रूट्स का डाइजेशन स्टमक में होगा भी नहीं, वो सीधे इंटेस्टाइन में पास हो जाएंगे। अगर आपने अभी खाना खाया है, तो आपको बॉडी उस खाने को क्या है, देखिए एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं अमाइलेज, आपने सुना होगा, सीरम अमाइलेज, जो हमारा इंटेस्टाइन से निकलता है। अब जब हम खाना खाते हैं, तो आपको पता है आजकल हम खाना कैसे खाते हैं, जैसे खाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए काम इंपॉर्टेंट है, टीवी देखना इंपॉर्टेंट है, तो अब उस समय हम उसको प्रॉपर चबाते भी नहीं, ठीक है। अब जब बिना चबाए खाना अंदर जाएगा, तो वो इंटेस्टाइन को पास नहीं होना पाएगा, तो फिर अमाइलेज सिरम उसको क्या करती है, और ज्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में चेंज करती है, कि बहुत ज्यादा छोटा हो जाए, बारीक हो जाए, ताकि खाना डाइजेस्ट हो जाए। जैसे पशु है, पशुओं के अंदर वो अमाइलेज नहीं होता, तो वो क्या होता है, एक बार तो चबा लेते हैं, फिर बैठ के आराम से खाने को क्या करते हैं, बाहर लेके मुंह में लेके आते हैं, चबाते रहते हैं, जिसे हम बोलते हैं जुगाली कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने खाना खाया, स्टमक में खाना फुल है, जब हाफ भी स्टमक भरा हुआ है, अब उसके बाद आपने कहा लाओ जी एप्पल ले आओ, बनाना ले आओ। अब वो कहाँ पे रुकेगा, स्टमक में रुकेगा, क्योंकि रास्ता तो है ही नहीं आगे, ट्रैफिक जाम है। तो जितनी देर वो एसिड में रुकेगा, उतना वो गल जाएगा, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। उसको तो जाके कहाँ रुकना है, इंटेस्टाइन में रुकना है, यहाँ पे जाके उसको सफाई करनी है, राइट। तो खाना खाने से 1 घंटा पहले या खाली पेट आप फ्रूट्स का सेवन करेंगे, तो आपको बेहतरीन फायदा होगा, राइट। और हमेशा इंडियन फ्रूट्स ही खाएं। कोई जरूरी नहीं है कि हम न्यूजीलैंड के या दूसरे देशों के फ्रूट्स खा रहे हैं, हमारे किन्नौर के, कश्मीर के बढ़िया फ्रूट्स हैं। और देखिए, जो अगर किन्नौर से फ्रूट आएगा, तो 15 दिन पहले कटा होगा, न्यूजीलैंड से आएगा हो सकता है 4 महीने पहले कटा हो, फिर उसको सर्वाइव करने के लिए न जाने कितने मसाले, प्रिजर्वेटिव लगाए जाएं। तो बेटर है कि अपना इंडिया का फूड खाओ, बी इंडियन बाय इंडियन।
राइट। तो ये पहला कारण है, आहार विहार। आयुर्वेद भी यही कहता है वात पित्त कफ को बैलेंस में रखें, और एलोपैथी कहती है ऑक्सीडेंट सेल हमारी बॉडी में ना रहें तो हम फिट रहें।